गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर पे चल रहे थे जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, और एक हमने कंप्यूटर नेटवर्क के डायग्राम के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं तो वो कंपोनेंट हमारे खुद कंप्यूटर जो है एक ट्रांसमीटर की तरह भी वर्क करता है और एक रिसीवर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है ना। ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह भी हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा। ठीक है ना। तो पहली चीज क्या हो गई इसमें, सेंडर ट्रांसमीटर एंड सेकंड इज रिसीवर। अब ये ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर ऐसा डिवाइस होता है कंप्यूटर का जो वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट और वीडियो कैमरा जो है मैसेज को सेंड करने के लिए, अगर हम किसी मैसेज को सेंड करते हैं तो उसके लिए हम ट्रांसमीटर या सेंडर का यूज करते हैं। ठीक। रिसीवर क्या होते हैं? ये भी एक कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, टेलीफोन, हैंडसेट है या वीडियो कैमरा है जिसके द्वारा हम किसी भी मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, तो उसे हम रिसीवर कहते हैं। उस टर्म को क्या कहते हैं? रिसीवर्स कहते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि मीडियम क्या होता है। मीडियम जैसे अगर किसी भी फाइल को ट्रांसफर करना है हमें, ठीक है ना, अगर कोई मैसेज ट्रेवल्स करता है सेंडर से रिसीवर के बीच में, सेंडर टू रिसीवर, तो उस फिजिकल पाथ को हम क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन मीडियम कहेंगे। द फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंडर to receiver is called as a transmission medium. For example, twisted pair cable, fiber optic cable, coaxial cable और लेजर और रेडियो वेव्स का हम इसमें यूज करते हैं। ओके। देन फोर्थ पार्ट होता है इसका मैसेज। द मैसेज इज द एक्चुअल डेटा विच इज टू बी ट्रांसमिटेड फॉर कम्युनिकेशन, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे पिक्चर, नंबर, साउंड, वीडियो और जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो सभी क्या है? मैसेज है। और आपके सिलेबस में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? प्रोटोकॉल। ठीक है ना। आपके सिलेबस में क्या है? प्रोटोकॉल दे रखा है। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहले हम प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो जो प्रोटोकॉल थे, गवर्नमेंट द्वारा एक रूल्स गवर्न किया था कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एक रूल्स जो सेट किया था, तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल का यूज करते थे, क्योंकि प्रोटोकॉल जो थे जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इन प्रोटोकॉल का यूज इसलिए किया गया कि जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो ये जितनी भी फाइल होती थी उनको कॉपी या सेव करने के लिए ये इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता था। ठीक है ना। और HTTP था जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, जितनी भी हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड फाइल्स है या हाइपरलिंक से रिलेटेड फाइल्स हैं उन सभी को ट्रांसफर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता था। तो प्रोटोकॉल क्या हुई? ए प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस that controls the data communication. A protocol is a set of guidelines that controls the data communication. Okay. अब इसमें दिया हुआ है बेटा, A protocol is a set of guidelines that controls the data communication. It represents a mutual agreement between the communication devices. जो communication devices थे उनके बीच में कोई mutual agreement हुआ. Without these protocol, two devices may be connected but cannot communicate. ठीक है। क्या कहने का मतलब, अगर दो डिवाइस को हम विदाउट प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो हम उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइस को कनेक्टेड तो कर सकते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब आप फाइल को ट्रांसफर करते हो शेयर इट से, तो वहां पे किसका यूज किया जा रहा है? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए हम FTP का यूज करते हैं, तो वहां पे FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है ना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Just as an English speaking person cannot be understood by the person who know
ओनली फ्रेंड्स, जो फ्रेंच जानता है उसको हम नहीं समझा सकते। तो जितना भी एग्रीमेंट हुआ था कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में और जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे, ठीक है ना? और इनके बीच में जो रिलेशन आया था कंपोनेंट्स में, तो ये सारी चीजें किससे बनी थी? प्रोटोकॉल से ही यूज की गई थी, ठीक? किससे यूज किए गए? प्रोटोकॉल से। ओके, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क यूज किए जाते हैं? पैन, लैन, मैन, वैन, ठीक है ना? पैन, लैन, मैन, वैन, ये 4 टाइप्स के हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं, ठीक है ना? 4 टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क हम यह यूज करते हैं। कौन कौन से? पर्सनल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक? क्योंकि ये जितने भी नेटवर्क एरिया थे ये जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ नेटवर्क, है ना? किस पे बेस्ड थे? जियोग्राफी पे, ठीक? जियोग्राफिकल इनका हम यूज करते थे एरियाओं का। और स्मॉल जो नेटवर्क के लिए हम यूज करते थे मोबाइल फोन्स और ब्लूटूथ का यूज करते थे, है ना? और लार्ज, अगर हमें लार्ज नेटवर्क कवर करना है तो उसके लिए हम इंटरनेट का यूज करते थे, ठीक? पर्सनल एरिया नेटवर्क, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक? अब हम बात करते हैं, पेन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, है ना? तो सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पेन जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है, ठीक? विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर, जो पर्सनल लोग होते हैं उनके ही द्वारा इसमें फाइल को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक? ये क्या है? ब्लूटूथ इनेबल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेज होता है, ठीक? या इंफ्रारेड इनेबल्ड डिवाइसेस, ब्लूटूथ इनेबल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस या इंफ्रारेड इनेबल्ड डिवाइसेस का हम इसमें यूज करते हैं। और पेन की जो कनेक्टिविटी होती है वो लगभग 10 मीटर्स के करीब होती है, ठीक? अप टू 10 मीटर्स तक हम पेन को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा पेन में इंक्लूड वायरलेस जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? कीबोर्ड माउस है, ब्लूटूथ द्वारा भी यूज किए जाते हैं और वायरलेस द्वारा भी यूज किए जाते हैं, हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर, टीवी रिमोट एंड मच मोर, ठीक है ना? तो उसमें हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। कैसे? देखो, ब्लूटूथ से हमने कई डिवाइसें यहाँ पे कनेक्टेड होते हुए दिखाई है, मोबाइल फोन द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं और प्रिंटर द्वारा, है ना? और तुम्हारी टीवी वगैरह है, रिमोट्स है, उनके द्वारा हम पेन का यूज करते हैं। और ये पर्सनल होता है एक तरह से। क्या है? इन द पेन इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज पर्सनल टू अ यूजर, विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर, ठीक? इसमें ब्लूटूथ हैंड हेल्ड डिवाइसेज यूज कर सकते हैं और इंफ्रारेड हैंड हेल्ड डिवाइसेज यूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड इज अब जो ये पेन यूज किया गया था, ठीक है ना? तो पेन का जब हमने यूज किया था तो उसके कुछ करैक्टरिस्टिक थी, ठीक? ये हम 10 मीटर से बिलो में ही यूज कर सकते थे। सेकंड, इसके लिए हमें वायरलेस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती थी और कभी-कभार इस पेन को हम बीपी बी पेन सॉरी डब्ल्यू पेन कहते थे। क्या कहते थे? डब्ल्यू पेन, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते थे, ठीक? ओके, अब हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। लैन ने जो कवर्स किया था वो कुछ किलोमीटर्स तक का किया था। एक रूम से दूसरे रूम में या कोई बिल्डिंग बनाई गई है कैंपस की तो उस बिल्डिंग में ही उसका यूज किया जाता था, ठीक है ना? बिल्डिंग्स में ही, लार्जेस्ट एरिया में नहीं, कुल एक कैंपस में और फ्यू किलोमीटर्स तक ही हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते थे। और ये जो था ये प्राइवेटली यूज किया जाता था। जो लोकल एरिया नेटवर्क था ये हम कैसे यूज करते थे? प्राइवेटली यूज करते थे, ठीक है ना? इसमें क्या है, 4 कंप्यूटर्स हमने जैसे यहाँ पे वर्क स्टेशन बना रखा है, स्कैनर कनेक्ट है, एक सर्वर है, उससे ये 4 कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं, स्कैनर और प्रिंटर को भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना?
तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क स्पान्स ओवर अ स्मॉल एरिया यूजुअली विद इन अ रूम और ए बिल्डिंग। केवल रूम और बिल्डिंग में ही इसका यूज करते थे। लैन इज यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन। जो लैन का यूज किया जाता था इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम इसका यूज करते थे। ओके, देन शेयर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। पेरिफेरल इक्विपमेंट्स में भी इसका यूज करते थे। द डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ लैन इज यूजुअली 100 Mbps। ठीक, डाटा ट्रांसफर के लिए हम इसमें कितने Mbps आती हैं, 100 Mbps की रेट से ये वर्क करता था। ओके, मेगाबिट्स, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक, और स्मॉल ऑफिस वगैरह है, वहाँ स्कूल वगैरह है, वहाँ पे इस हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक, लैन कैन बी वायर्ड और वायरलेस और कैन बी इन बोथ फॉर्म एट अ सेम टाइम। लैन जो है वायरलेस भी हो सकता है, केबल द्वारा भी यूज किया जा सकता है और फाइबर द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन करते हैं कम्युनिकेशन के लिए लैन का। ठीक, और हो सकता है टिपिकली जितने भी कंप्यूटर्स दिए हैं वो सारे कनेक्ट होते हैं एक ही केबल से। ठीक, और इसमें लेस ट्रांसमिशन एरर रेट्स अदर कम्युनिकेशन के मुकाबले सबसे कम होती है। ठीक है ना, जो अदर नेटवर्क है उनके कंपेयर में ये ज्यादा बेटर होता है और इसमें जो ट्रांसमिशन एरर की रेट्स है वो भी क्या है, कम रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो यूज किए जाते हैं ये एक शहर में किए जाते हैं। सिटी वगैरह में अगर यूज करना है तो हम मैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड था एक बिल्डिंग या एक स्कूल में या कुछ फ्यू किलोमीटर्स, तो इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया, ये एक सिटी तक यूज किया गया। जैसे केबल ऑपरेटर है, टीवी चैनल्स को सिटी में दिखाते हैं तो किसका यूज करते हैं, मैन का यूज करते हैं। ठीक है ना, मैन का ही वो यूज करते हैं। जैसे मान के चलो ये सेंट्रल ऑफिस है, यहाँ ब्रांच ऑफिस अलग अलग दे रखी है, कहीं कोई फैक्ट्री दे रखी है, तो इन सभी को कनेक्ट करने के लिए हम मैन का यूज कर सकते हैं। और इस टाइप के जो नेटवर्क हैं उनकी जो रेंज होती है वो 5 किलोमीटर से लेके 2 किलोमीटर के डायमीटर में हम इनके नेटवर्क्स को यूज करते हैं। कितने से, 5 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर्स के नेटवर्क में हम किलोमीटर के डायमीटर में इन नेटवर्क्स का यूज करते हैं। और इनका जो साइज होता है वो लेन और बेन के बीच में होता है। लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में होता है। ठीक, कंपेयर टू लेन इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। कंपेयर टू लेन द डाटा ट्रांसफर रेट इज स्लो। इनका जो डाटा ट्रांसफर रेट होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, इनकी जो कॉस्ट होती है लैन के मुकाबले ज्यादा होती है और इनके जो इक्विपमेंट्स भी यूज किए जाते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है ना, लैन के मुकाबले अगर हम कॉस्ट की सेटिंग की बात करें या सेटअप की बात करें तो लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले मैन का जो कॉस्टिंग सेटअप है वो ज्यादा है। ठीक, उसके अलावा इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी कंपेयर टू लैन ज्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो वाइड एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, वैन को हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स कहते हैं। और ये सबसे बिगेस्ट नेटवर्क होते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क जो है यही होते हैं हमारे। टाइप ऑफ बिगेस्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क इज द बिगेस्ट नेटवर्क। इसका जो यूज है पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। कहाँ किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में जो हम बात करते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। पूरी अर्थ पे इस कह सकते हैं वर्ल्ड में या जियोग्राफिकल जो साइज होता है इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, वहां पे हम वाइड एरिया नेटवर्क्स का यूज करते हैं। जैसे इंटरनेट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट है। ठीक है ना, अब इसका जो यूज करते हैं हम इंटरनेट की सहायता से करते हैं और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या जो जियोग्राफिकल रिलेशन होती है रिमोट्स द्वारा इंटायर वर्ल्ड में कनेक्टेड रहते हैं। डाटा ट्रांसफर रेट जो होती है इसकी अदर नेटवर्क के कंपेयर्ड में लेस होती है। और इसके लिए जो यूज किए गए वो आईएसपी यूज किए गए जिन्हें हम
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनी जो होती है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, एमटीएनएल, बीएसएनएल, ठीक है ना। ये क्या है, सारे हमारे आईएसपी है जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो इसमें हम बैन का ही यूज करते हैं उसमें भी। ठीक, जैसे मोबाइल फोन, सैटेलाइट, इन डिवाइसों का यूज ऐसे भी कर सकते हैं, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, राउटर, ब्रिज और गेटवे द्वारा। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ये आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।